जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 23 मार्च 2026 प्रातःकाल की बेला देहरादून उत्तराखंड की इस भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की बड़ी दया मेहरबानी रही। आप लोगों के ऊपर भी उस प्रभु की दया हुई और आपको सत्संग सुनने का, अधिकारी बनने का अवसर मिला। घर के कामकाज को रोक करके, विराम दे करके थोड़े समय के लिए आप यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। कहा गया है कि सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन सुनने और समझने वाले जब हों, जो बताया जाए उसको करने वाले हों, तब तो उसकी महिमा का पता चलता है। आप देखो, थोड़े देर के सत्संग से ही कितना बड़ा बदलाव आ गया। किसके अंदर? अंगुलीमाल डाकू के अंदर, वाल्मीकि जैसे डाकू के अंदर। लेकिन जो उन्होंने कहा, उसका जब उन्होंने आजमाइश किया, तब उनको पता चला कि थोड़े देर के सत्संग से ही बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकिनी ने उनको रोका। उसकी ड्यूटी गेट पर लगी हुई थी, रोका, अंदर नहीं जा सकते हो। फिर उन्होंने जब जाना चाहा तो एक मुट्ठी मारा उसके सिर पर, गिर गई, मुंह से खून निकला। फिर उठ करके खड़ी हुई, तब बोली, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मुहसीन्हा, विकल होश ते कब के मारे, तब जानस निश्चय समझाए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि लंकिनी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जा रहे थे, तब मुझसे बोले थे कि जब कोई बंदर तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तू बेहवल होकर के गिरेगी, तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब तू समझ लेना कि अब रावण का विनाश हो जाएगा, अब रावण को कोई बचा नहीं पाएगा। तो अब मुझे भरोसा हो गया कि रावण का खात्मा हो जाएगा और आप अब जाओ, आपको मैं नहीं रोकूंगी और आप अपने प्रभु को याद करके और नगर में प्रवेश करो। अब वही बात पर उसको थोड़ी देर के नहीं याद रहती तो वो फिर रोकती, और हनुमान जी दोबारा जब मुट्ठी मारते तो बचती नहीं, बचती, बच की मुट्ठी हो जाती थी। जब ताकत लेते थे अपने आराधिका, किसका ताकत लेते थे, किसका ध्यान लगाते थे? प्रभु का ध्यान लगाते थे। जिनको राम कहते थे वो उनका ध्यान लगाते थे, उनको हृदय में उन्होंने बसा रखा था। आपको कथा में यह भी लोग दिखाते सुनाते हैं कि उन्होंने अपना ये छाती फाड़ करके दिखा दिया था। छाती फाड़ करके नहीं दिखाया था, उनको दिखाया था कि अंदर में देखो ये हमारे बैठे हुए हैं। दिव्य दृष्टि खोल करके दूसरे को दिखाया था। उसको भरोसा हो गया था कि हाँ भाई, इनके अंदर रम रहे हैं, राम निवास कर रहे हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमी कि थोड़ी देर के सत्संग से ही बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आज लोगों को सत्संग नहीं मिल रहा है और सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन सत्संग वचनों को पकड़ते नहीं हैं, जो बताया जाता है उसको करते नहीं हैं, तो दुख से दबे चले जा रहे हैं।
बहुत से लोगों के सामने तो दुखों का पहाड़ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कर्म खराब हो गए। जब सत्संग मिलता रहता था तो धर्म को समझते थे लोग, लोगों का कर्म सही था, खान पान लोगों का सही था, चाल चलन सही था, लोग ईश्वरवादी होते थे, भगवान को भजते थे, याद करते थे। लेकिन अब सत्संग जब नहीं मिलता है तो जैसे बगैर नकेल के कोई बैल हो, बगैर नकेल के कोई अन्य भैंसा हो, और फिर वो अब आज़ाद हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसे ही पर इंद्रियों का कंट्रोल खत्म हो रहा है। इंद्रियों के भोग में लोग फंसते चले जाते हैं। भोग ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं रहता है, वो तो अग्नि की तरह से काम करता है। और उसको अगर कोई बुझाने की भी कोशिश करता है तो किससे, कि जैसे कोई आग को यानी समझो घी से बुझाना चाहे तो आग घी से बुझती है, आग पानी से बुझती है। और पानी कहाँ मिलता है? संतों के पास मिलता है, महात्माओं के पास मिलता है। सत्संग जल जिसको कहा गया सत्संग से जल मिलता है, उससे यानी समझो वो प्यास बुझती है। किसके प्यास? इंद्रियों की प्यास बुझती है। आदमी सोचता तो है कि हमको शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन फिर उसी में जाकर के फंस जाता है। खाने पीने में वो लग जाता है, सोचता है इसी में सब कुछ है, इसी में रस है। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम और भूल है लोगों का, कि जो इंद्रियों के भोग में फंसे हुए हैं। ये कुत्ता होता ना, कुत्ता, तो कुत्ता क्या करता है? हड्डी जहाँ पड़ी रहती है तहाँ उसको चबाता है, और उसी के मुंह में वो तलवे में खून निकलता है। तब वो समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। हड्डी में से खून नहीं निकलता, उसी का गला फटता चला जाता है, उसी का तलवा यानी फटता चला जाता है, उससे खून निकलता है। तो सत्संग इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। कैसा खान पान होना चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए, किस तरह से आदमी को रहना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पद क्या होता है, ये जानना इस समय पर बहुत ही ज़रूरी है। और अगर यही नहीं समझ में आया तो आदमी के कर्म खराब होते जाएंगे, और कर्मों की सज़ा सबको मिली है। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण भगवान से कि मैं अंधा क्यों हो गया? बोले आपने पाप किया, इसकी वजह से अंधे हो गए। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किया नहीं। तब उन्होंने कहा पीछे जन्म में? धृतराष्ट्र ने कहा मुझे 100 जन्मों का याद है, 100 जन्म पीछे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि जिससे मैं अंधा हो जाऊं। बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो उनसे पाप हो गया था उसकी सज़ा उनको भोगनी पड़ी थी। तो वो जो पिछले जन्मों में कर्म हो गया उसको क्या कहते हैं? उसको संचित कर्म कहते हैं। और जो आदमी इस समय पर करता है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो संचित कर्मों को भी भोगना पड़ता है। और कर्म अगर खराब हो गए, नहीं समझ में आया, तो समझो कि इस जन्म का भी कर्म लग जाता है, बुरा कर्म। तो रोना ही रोना पड़ता है। जैसे रोते हुए पैदा हुए और रोते हुए ही ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और रोते रोते ही चले जाते हैं। और जहाँ से फिर आए थे उसी नर्क में, उसी चौरासी में चक्कर जीव काटता रहता है। तो प्रेमियों वहीं चला जाना पड़ेगा। इसलिए कर्मों की होली जलाना जरूरी है। जो भी कर्म पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के आपके बन रहे हैं, उनको जलाना जरूरी है। अब कर्मों को जलाने के लिए, कर्मों को साफ करने के लिए उपाय भी बता दिया गया कि नाम धुनी बोलो, प्रार्थना करो, सुमिरन ध्यान भजन करो, तब इससे कर्म कटेंगे। इसको कर नहीं पाते हो, जो नामदानी हो कर नहीं पाते हो, और जो कर्म छुड़वाया गया उसी कर्म को फिर जा करके करने लगते हो, तो वो और ज़्यादा कर्म आ जाते हैं। तो मनमुखता आ जाती है, गुरुमुखता खत्म हो जाती है। संगत में भी जुड़े रहते हो, लेकिन मान सम्मान ज़्यादा चाहते हो, लाभ ज़्यादा चाहते हो, ये नहीं सोचते हो कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना,
धन ज़्यादा हो जाता है तो चला जाता है, एक जैसा हालात नहीं रहता है सब लोगों का। यही धन रुपया तो यही बुद्धि सही रखता है, यही चाल चलन को सही रखता है, आध्यात्मवादी ईश्वरवादी बनाए रखता है। और यही गलत जगह अगर लग गया तो मन चित्त इंद्रियां ये सब गंदी हो जाती हैं और जीव विमुख हो जाता है, गुरु से दूर हट जाता है और यहाँ तक कि नर्क का दरवाज़ा भी खुलवा लेता है। रिजर्वेशन जिसको कहते हो करा लेते हो कि हमको इस तारीख को वहाँ जाना ही जाना है। ऐसे ही लोग कर्म खराब करके रिजर्व कि जैसे हमारे सांस की पूंजी खत्म हो हम नर्क चले जाएं। तो आपको इस चीज़ को आज समझने की ज़रूरत है, आज समझने की ज़रूरत है कि इस मार्च को आज आपको यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कर्मों की होली जलाओ। होली अभी आपने जलाया, बहुत से लोगों ने होली का त्यौहार मनाया, लेकिन कर्म नहीं जलेगा तो फिर अब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तीज त्यौहार जो आते हैं ये किस लिए आते हैं? कर्मों को कटवाने के लिए, मौत को याद दिलाने के लिए कि भाई मौत तुम्हारी सामने खड़ी है, मौत आ जाएगी। ये 1 साल पूरा हो गया होली को, दिवाली को, तुम्हारी 1 साल उम्र कम हो गई, तो त्यौहार इसलिए आते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, कि दिन रात जो है चूहे उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। इसलिए आज 23 मार्च मुक्ति दिवस के दिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो समय आपका जीने का अभी बचा है उससे अपने कर्मों को धो, कर्मों को धुलवाओ। जिनको रास्ता नहीं मिला है उनको ये देखना चाहिए कि भाई जो कह करके गए महात्मा लोग कि गुरु बिन मैलो मन को धोई। गुरु के बगैर इस मैल को कौन धोएगा, कौन छुड़वाएगा? तो समर्थ गुरु की तलाश कर लेनी चाहिए, समर्थ गुरु को खोज लेना चाहिए और उनसे रास्ता लेकर के कर्मों की धुलाई करनी चाहिए, उन्हें तो सजा मिल जाएगी। मुक्ति दिवस का अपने लोगों ने आज झंडा फहराया और नारा लगाया, मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे। अमर कौन रहता है? अमर वो लोग रहते हैं कि जो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। जैसे देश आज़ाद होने को हुआ तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे वीर आगे बढ़े और मुल्क की हिफाजत के लिए, स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए, जनता का हित के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी कबूल कर लिया। तो आज उनका भी नाम लोग बोलते हैं और स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है इतिहास में, और वो अमर रहे के नारा लगाते हैं। आप ये समझ लो प्रेमियों, तो ऐसे ही मुक्ति दिवस अमर रहे। गुरु महाराज जो जीवों के कल्याण के लिए आए थे, मनुष्य शरीर में रह करके उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें झेली। हम आप उतनी तकलीफ कोई नहीं झेल पाए और न झेल सकते हो। जो बन सका वो तो किया गया। उस समय गुरु महाराज के साथ रह करके उनके पीछे जेल भी गए, उनके नाम पर, उनके मिशन के नाम पर मार भी खाए, गाली भी सुने, सब कुछ किया, लेकिन उतना प्यार नहीं करता है जितना गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज का अगर इतिहास देखा जाए, आज इनकी ये तस्वीर लगी हुई है, तो बचपन से ही बेचारे दुखों को ही झेलते हुए और अपने अंतिम पड़ाव तक वो दूसरों की तकलीफ़ों को लेकर के, दूसरों के कर्मों को लेकर के और शरीर से तकलीफ झेलते रहे। लेकिन आज इस चीज़ को याद करना है कि जो परमार्थ के कारण ये संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए गुरु महाराज आए थे, जीवों की रक्षा के लिए आए थे, लोगों की आज़ादी न खत्म हो जाए, लोग परतंत्र न हो जाएं, लोगों का अधिकार न खत्म हो जाए, इसके लिए गुरु महाराज को जेल भी जाना पड़ा था। 21 महीने जेल में रहना पड़ा। बेड़ी और हथकड़ी उस समय पर बेवा प्रधानमंत्री जो थी उसने लगवा दिया था। बहुत समझाने की कोशिश किया, लालच दिया, जब नहीं माने तब उसने ये सोचा कि अब इनको ताड़ना दोगे, इनको परेशान करोगे तब ये हमारा समर्थन करेंगे, हमारी बात को मान लेंगे। क्योंकि उस समय पर जैसे रावण के समय में कोई किसी को बोलता ही नहीं था, कुछ कह नहीं सकता था। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकहि रावण भय भीता। रावण के भय से कोई
कुछ बोल नहीं सकता था। राक्षस बहुत ही अत्याचार करते थे, उसके जो नुमाइंदे थे बहुत अत्याचार करते थे। ऋषि मुनि को यज्ञ नहीं करने देते थे, मांस के टुकड़ों को काट करके यज्ञ कुंडों में डाल देते थे। तो जब ऐसी परेशानी आई, गाढ़ तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तब व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और सोअज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में राम को भेजा गया। ऊपर की शक्ति जो थी भेजी कि जाओ अब धर्म की स्थापना करो, नहीं तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। रावण अपनी ही पूजा कराने लग जाएगा, राक्षस की ही पूजा होने लग जाएगी, राक्षसों का ही राज्य हो जाएगा, तो ये देवभूमि नहीं रह जाएगी। इसलिए तुम जाओ। और तो आपको समझने की ज़रूरत है कि राम भगवान को भी जंगल जाना पड़ा था, कृष्ण भगवान को भी जो द्वारिका जाना पड़ा। आप देखो जो जो भी आए इस धरती पर इस काम को करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए जो जो आए, उनको दुनियादारों ने बहुत तकलीफ दिया। कहा कि हनी पलटू ना हक भूखता सारू देख कर स्वान है चारों युग पर। राम को आप देखो कि जगह बंद कर दिया है समझ। आप देखो यानी समझो कि कृष्ण को भी जेल, उसका जन्म जेल में हुआ, पलटू को जिंदा जला दिया, बेरा को जहर दे दिया। आप देखो कि यानी तमाम अत्याचार लोगों ने किया, छोड़ा किसी को, तो जहर पिला दिया। तो अब आप भी समझो प्रेमियों बहुत अत्याचार किया, लेकिन कहते हैं सत्य की विजय होती है, सत्य हमेशा सत्य रहता है और सत्य की रक्षा वो सत्पुरुष करते हैं। तो कहा गया जाको राख साइया मार सके न कोई, और बाल नबा का कह सके जो जग बैरी हो। कुछ नहीं हुआ गुरु महाराज, बल्कि जैसे एक सोना को तपा दिया जाता है तो निखार आ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, ऐसे 21 महीना जेल में रहने के बाद जब निकले तो लोगों ने बदनाम करने का तो सोचा, लेकिन कुछ नहीं। जब ये चीज़ प्रकट में आ गई कि भाई महात्मा को 21 महीने जेल में रखा, जब ये बात का प्रचार हुआ कि भाई उनके कोई लड़का बच्चा तो नहीं है, जब लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, देवा प्रधानमंत्री की ही आरती लोग करते थे, उसी की जयकारा जब करने लग गए थे, तब इन्होंने ये आवाज़ लगाया तो लोकप्रियता और बढ़ गई। और जो गुरु महाराज के शिष्य थे वो बढ़ते ही चले गए, और आज समझो कि यह हालत हो गई कि समुद्र का रूप ही ले लिया। तो आज समझ लो प्रेमियों, आपको ये याद करने की ज़रूरत है, और आपको ही नहीं अन्य लोगों को भी ज़रूरत है याद करने कि कर्मों की सज़ा मिलती है। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? कोई किसी को चाकू मार दिया, गोली मार दिया, ट्रेन से कट गया, पेड़ से गिर गया, कोई किसी को यानी समझो कि जहर दे दिया, अकाल मृत्यु हो जाती। और अकाल मृत्यु की जो आत्माएं होती हैं उनको बहुत सज़ा मिलती है, वही प्रेत हो जाती, वही जिंद हो जाते हैं, वही बरम हो जाते हैं, वही चुड़ैल हो जाती हैं। उनको बहुत तकलीफ होती है, उस योनि में बहुत तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन कर्म गति तारे नाही तरे, कर्म जो किया उसका यानी फल उन लोगों को भी भोगना पड़ा। पूरे परिवार की समझ लो एक ही तरह से मौत हुई, एक ही तरह से, और देखो कर्मों की सज़ा मिली। इसलिए आज सब लोगों से मैं ये यानी याद दिलाऊं, सब लोगों को याद दिलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने गलती किया था, उनके जो नुमाइंदे थे, कार्यकर्ता थे, अधिकारी जो उनको खुश करके प्रमोशन चाहते थे, इनाम चाहते थे, वो उनसे शिक्षा लेनी है। वैसा काम अब कोई न करें, नहीं तो कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता। अब प्रेमियों, आप भी अपने कर्म को अगर नहीं सुधारोगे, आप भी यानी अपने खान पान चाल चलन को सही नहीं करोगे, तो आपको भी सज़ा मिल जाएगी। और ये मनुष्य शरीर का समय अगर निकल गया तो दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, जो देव दुर्लभ कहा गया है। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है?
जो भी आप धन कमाते हो, घर बनाते हो, यश कीर्ति आप जो अन्य शरीर को दिलाते हो, सम्मान दिलाते हो, ऊंची कुर्सी पर बैठते हो, मरने के बाद ये आपके काम नहीं आएगा। धन दौलत बैंक बैलेंस कौन खाएगा? बच्चे खाएंगे, परिवार के लोग खाएंगे। घर में कौन रहेगा? बच्चे रहेंगे, परिवार के लोग रहेंगे। नालायक निकल गए, वो बेच दिया तो दूसरा आदमी उस कोठी में रहेगा। आप जो भी जमीन से पैदा करते हो वो आप ये समझो कौन खाएगा मरने के बाद? हम मरने के बाद दूसरे लोग खाएंगे। जो गाड़ी घोड़ा खरीदते हो, शरीर छूटने के बाद उस पर कोई दूसरा चलेगा, वो आपके काम नहीं आएगा। आखिर में आपके काम नहीं आएगा। दुनिया की ये सारी चीज़ें हाथ पे समझो यहीं छोड़ जाओगे। कहा गया क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो जैसे नंगे पैदा हुए हो ऐसे नंगे करके शमशान घाट भेज दिया जाओ। मुट्ठी में तो कुछ लेकर भी आए हो। कल आपको बताया था सत्संग में कि आप धर्म काम मोक्ष लेकर के आए हो, समझ गए इसका मतलब तो सब कुछ आपके पास जीवन में रहेगा। और नहीं समझ पाए अगर आप तो खाली हाथ चले जाओगे, हाथ फैला के चले जाओगे, मुट्ठी बांध करके आए हो और दोबारा फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो किस लिए मिला है? ये भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, अंतर में प्रभु के दर्शन के लिए मिला है। इसका प्रमाण भी मिलता है। अगर न मिला होता तो कैसे कहते कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। कहा कि जैसे तिल में तेल होता है तो बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, उसको जब पेरते हैं तब तेल छूटा है तब पता चलता है। चकमक में आग होती है, नहीं पता चलता है। चकमक में किसमें? पत्थर में पता चलता है, और रगड़ो उसको तब पता चल जाएगा किससे आग निकल जाती है, पैदा हो जाती है। आपको समझने की ज़रूरत है कि देखो बिजली बनाते हैं, पैदा करते हैं लोग, किससे पैदा करते हैं? घर्षण से पैदा करते हैं। वो चलता है ऐसे कौन चक्की जिसको कहते हैं, ऐसे पहाड़ों पर लगा देते हैं और वो बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं, वो चलता रहता है, उसी से बिजली बनता रहता है। घर्षण होता है, उससे यानी समझो कि बिजली बनती है। देखो दूध में घी होता है लेकिन ऐसे नहीं पता चलता है कि इसमें घी है, उपाय से पता चलता है। उसको जमा देते हैं, फिर मथते हैं, फिर उसमें मक्खन निकलता है, फिर गर्म करते हैं, तब आप ये समझो कि घी मिलता है। ऐसे है तो अंदर में घट घट मेरा साइयाँ, कल आपको सुनाया था कि घट घट मेरा साइयाँ, मीरा ने कहा सबके अंदर वो प्रभु है, लेकिन वो ऐसे नहीं देखा जा सकता है, उपाय से देखा जाता है। तो सबके अंदर है। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख ये डंडों से पूछो दिल के आशा में, इसी में वो मिलता है, इधर उधर कहीं नहीं मिलता है। भटकते रहो भले, लेकिन मिलेगा नहीं। किसी से कहो हमको भगवान चाहिए, भगवान से हमसे मिलवा दो, कहेगा जाओ अयोध्या चले जाओ, वहाँ भी जाएंगे। अयोध्या जाओगे तो कहेंगे भगवान से, कहोगे भगवान से मिला। बोले वो तो गुप्त हो गए थे, गुप्तार घाट पर सालचू में कूद गए थे, और वो यहाँ आप कहाँ रहे। आप चले जाओ, अगर खोजना ही है तो काशी में खोजो। काशी पहुँचे तो उन्होंने कहा द्वारिका धाम जाओ, द्वारिका धाम पहुँचे तो कहा बद्रिकाश्रम, केदारधाम चले, केदारनाथ धाम चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। बस ऐसे भटकते रहते हैं। दुविधा में दोनों वही माया मिली न राम। कोई बताने वाला नहीं मिला कि यही घट में सब कुछ है, यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममल में नहाओ, इसी में नहाओ, इधर उधर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी में अन्य समझो कि अपना घर, अपना देश, अपने प्रभु दिखाई पड़ जाएंगे। ये कोई बताने वाला नहीं मिला। लेकिन जब मिल जाते हैं, जानकार मिल जाते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सतगुरु कहा गया, जिनको मुर्शिद कामिल कहा गया, जिनको स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया, वो जब मिल जाते हैं तब गुरु घर में घर दिखलाओं, धुन सबद 5 बतलाओं, तब इसी घट में, इसी मनुष्य शरीर के अंदर प्रभु का दर्शन होता है। तो अभी तो आप नहीं समझते हो कि हमको भी दर्शन हो जाएगा, हमको भी दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, हमको अनि समझो पापी पेट के लिए गुनाह नहीं करना पड़ेगा। जब देने वाला मिल जाएगा, जब उससे हमारा प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है, वो हमको सब कुछ दे देगा। यह आपको पता नहीं है।
लेकिन आपको सब कुछ मिल सकता है। जो इच्छा की नी मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा आदमी पहले करता था, उसकी वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। पढ़े लिखे लोग आप जो बैठे हो, आपको याद दिलाऊं, देखो सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था, तो उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया था। उन्होंने प्रभु का दर्शन अंदर में किया था। जब वो शक्ति मिल जाती है तो याणुमा गरिमा महिमा लघुमा, ये जो हैं 8 सिद्ध नवनिधि, ये सब मिल जाती हैं। तो इच्छा करते ही वो चीज़ हाजिर हो जाती है। तो क्यों ना यही काम एक कर लो, यही एक काम कर लो। तो कहोगे भाई अगर ये हो जाए, भगवान मिल जाए हमको, देवी देवता जिनको हम पेड़ में पौधे में पत्थर में खोजते हैं, गंगा जमुना में डुबकी लगा करके देवताओं को पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, अगर हमको घर बैठे ही मिल जाए, वो मिल जाए, तो हमको तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मिलेंगे कैसे? जब कोई युक्ति बताने वाला, उपाय बताने वाला होगा तब तो उपाय कौन बताता है भगवान से मिलने का? देवी देवताओं के दर्शन का उपाय कौन बताता है? ये हमारे गुरु महाराज जैसे पर रहते हैं। घेरी बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जन्म का संसार, रोके रहते हैं। गुरु महाराज भी आपके समझो कि बहुत पिंड तक रोके रहे। रोके रहे, किसको रोके रहे? जिनका काम विनाश करने का है। देखो प्रेम, इस बात को समझो कि जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, उसको बिगाड़ने का भी तरीका मालूम होता है। और बनने में देर लगती है और बिगड़ने में देर नहीं लगती है। इस कुदरत को किसने बनाया? प्रकृति को किसने बनाया? ये पेड़ पौधे, पहाड़ पत्थर, ये देखो नदी नाले, और ये सुंदर सुंदर पक्षी, और ये सुंदर जानवर, इन ये आदमी सुंदर देखो, ये किसने बनाया? कहोगे भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो बनाने में तो देर लगा, बच्चे के बड़ा होने में तो देर लगता है, जवान होने में, और उसकी उम्र बढ़ने में देर लगती है, लेकिन मरने में देर लगता है? अरे मरने में देर नहीं लगता। जैसे इस समय आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक घर में वापस आ जाएगा? कोई भरोसा नहीं है। कब कहाँ क्या हो जाए, किसका धन चला जाए, घर गिर जाए, कौन मर जाए, कौन जिंदा रहे, क्या हो, किसे पता है? तो नाराज हैं वो, संहार करता है। उनका काम यही है कि खत्म करो, मारो उनको, खत्म करो। प्रकृति को भी, यानी समझो प्रकृति भी नाराज है, सजा उससे भी दिलाने के लिए वो तैयार हैं। रोकता कौन है? संत रोकते हैं। गुरु महाराज जैसी सर्वोपर शक्ति रोकती है। तो अभी तक तो रोके हुए थे, लेकिन अब रुकने वाला नहीं है। अब क्या हो गया? कहते हैं जब घड़ा पाप से भर जाता है तब फूटता ही है। जब अति हुआ कंस का, जब अति हुआ बाली का, जब अति हुआ रावण का, तब समझो उसका खात्मा हुआ। अति हो रहा है, मानते हैं कहीं? कितनी बार देखो आपके उत्तराखंड में आया मैं और लोगों को समझाया, कितनी बार हिमाचल गया जो देवभूमि कहलाती है, मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो देखो अभी, अरे कहते हैं पहाड़ के ऊपर है, यहाँ कहाँ आंधी आएगी? अरे आंधी तूफान बन करके आने वाली है। और देखना आपके कैसे ये छप्पर उड़ते हैं, कैसे ये टीन उड़ते हैं, कैसे छतें उड़ जाती हैं। ऐसे आपको याद दिलाऊं, जो ज़्यादा उम्र के लोग हो, आज के 50 से लगभग 50 साल पहले आंध्र प्रदेश में ऐसा तूफान आया था कि हाथी ऐसे उड़ करके और पेड़ों के ऊपर से ऐसे, यानी समझो लटके हुए थे बड़े, जो तो घर के क्या औकात है, आदमी के क्या औकात है। तो अब तो विनाश समझो असंभावी हो गया। जैसे बहुत समझाया कृष्ण भगवान ने कौरवों को कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन जब वो नहीं माने तब बोले अब महाभारत असंभावी, अब तो महाभारत होना ही है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि खराब समय आ रहा है, लेकिन अभी अगर आप चेत जाओ, आप अगर संभल जाओ, आप अगर लोगों को संभाल लो, आप लोगों का खान पान चाल चलन अगर सही करवा लो, तो समझो कि आपकी भी रक्षा हो सकती है। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधजन कोई, जो सबसे लव लगाएगा, वही लोग बचेंगे जो साध होंगे।
आप कहोगे वो कैसे बचेंगे, साधक कैसे बचेंगे? साधक की बुद्धि अलग हो जाती है। साधक के समझ में सब पहले ही आ जाता है कि अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए, अब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होने वाला है। होना उनको पहले ही दिख जाता है, तो उससे बचत का उपाय अपने निकाल लेते हैं। और आपको नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए बचत का उपाय आपके समझ में नहीं आता है, और बस वो आफत आ जाती है जिसको आप जानते नहीं समझ पाते हो, वो आफत आ जाती है। देखो, विभीषण साधक था। विभीषण कौन था? लंकापति रावण का भाई था। लंकापति रावण भी धार्मिक था, पुलस्त ऋषि का नाती था वो, और इतना भगवान का भक्त, देवताओं का भक्त था कि कहते हैं कि सिर काट करके चढ़ा देता था। बहुत अखंड साधना उसने किया था, तपस्या किया था। देवताओं को वश में करने के लिए उसने वरदान मांगा था, उन्हीं से वश में कर करके। तो आप ये समझो कि बहुत मेहनत किया उसने, धार्मिक संस्कार उसके अंदर भी थे। लेकिन जब मांस खा लेता था और शराब पी लेता था, तब बुद्धि खराब हो जाती थी, तब माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती थी। तो दूसरे की औरत को भी वो अपनी ही पत्नी मानने लगता था, समझने लगता था। इसीलिए जिनको माता सीता कहा गया, उस पर उसकी दृष्टि कुदृष्टि हो गई। तो अब आप ये समझो कि उसी खानदान का विभीषण था, और विभीषण को पता चल गया कि ऐसा होना है, तो भाग करके गया, बचत का उपाय निकाल लिया। किसके लिए? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने घर मकान जायदाद के लिए बचत का उपाय निकाल लिया। कहाँ पहुंच गया? राम भगवान जो कहे गए उनके पास पहुंच गया था। और उसको यह आभास हो गया कि इस समय पर यानी समझो कि ये राम नाम में शक्ति है, ताकत है, इन्होंने जगा लिया है। कि जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम जगा लिया गया है गुरु महाराज के द्वारा, और इसमें शक्ति है, ऐसे ही जय गुरुदेव बोल करके, जय गुरुदेव लिख करके लोगों ने बचत अपनी कर लिया। आने वाले समय में खराब समय जो पीछे बीत गया, उसी तरह से राम नाम लिखा हुआ था। कहाँ लिखा था? उसके मकान पर, जा रहा नगर निवेशक माही, एक विभीषण कर घर नहीं। विभीषण का घर बच गया, विभीषण का परिवार बच गया। तो बचत का उपाय मालूम हो जाता है, निकाल लेता है। तो भैया आगे का आने वाला समय बड़ा ही खराब है, लेकिन आप ये समझो बचेंगे भी लोग। कौन बचेंगे? आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी, जो नाम का जाप करने लग जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाएगा, जो नाम को प्राप्त कर लेगा, नाम दान ले लेगा और भजन करने लग जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। तो शरीर की रक्षा होगी, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। शरीर ही नहीं रहेगा तो बाल बच्चों की देख रेख कैसे कर पाओगे? आप कमा कैसे पाओगे? खा खिला कैसे पाओगे? आप समाज में नाम कैसे कमा पाओगे? आप समझो महात्मा कैसे बन पाओगे? किस तरह से आप तरक्की कर पाओगे? शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर ही से सब कुछ है। तो शरीर जब बच जाएगा और फिर भजन करने लग जाओगे, माहौल सही हो जाएगा, तब आपकी आत्मा जो परमात्मा की अंश है, ये उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाएगी। मुक्ति जिसको कहते हैं कि वापस न आना होता है जहाँ से, उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति धाम होता है ना, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, लिखा रहता है कहीं कहीं। कोई मुर्दा लेकर के जाता है तो अगर जलाने में समय लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो वापस लाता है? कहता नहीं, इनको मुक्ति दिला करके ही हम आएंगे, इनकी मुक्ति करके ही आएंगे। तो जहाँ से वापस ना आना हो, तो जब ये अपने घर पहुँच जाएगी। अब आप तो यही मिट्टी और पत्थर का घर जो बाप दादा बना गए, या आपने जो बनाया इसी को मानते हो, लेकिन ये आपका घर नहीं है। ये तो मुसाफिर खाने की तरह से है। अगर आपका घर होने को होता तो यानी पिता भी आपके जो घर बनाए थे जिसमें आप कुछ लोग रहते हो, वो भी यही कहते थे, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। तो छोड़कर क्यों चले जाते? घर के ही लोग, आप लोगों ने ही उनको बाहर निकाल दिया जब श्वास खत्म हो गया। बोले ले जाओ, जलाओ इनको, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। जिसकी सेवा करते थे, हाथ पैर दबाते थे, तेल मालिश करते थे, नहलाते धुलाते थे, उन्हीं को मिट्टी कह करके और घर से बाहर निकाल दिए। तो क्यों चले गए होते घर को छोड़ करके? तो भैया ये घर नहीं है। आपका घर ऐसी जगह है कि जहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। जैसे किराए के मकान में आप कहीं शहर में जाओ रहो, तो जब वो चाहेगा मकान मालिक निकाल देगा, लेकिन आपका खुद का घर बना हुआ है तो कोई निकाल पाएगा आपको?
तो अपने घर पहुँचो, वहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है। इसी जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष कहा जाता है, तो मुक्ति मोक्ष भी पालो इसी शरीर के द्वारा। तो आपको बता रहा था कि संत इस धरती पर रहते हैं और मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताते हैं। तमाम ऐसे आए, कबीर साहब आए, आपके पट्टू, नानक, दादू, आपके समझो ये तरह तरह के आए, सूर्यदास जी महाराज आए, गरीबदास आए, विष्णुदयाल जी आए, आपके हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज भूरेलाल जी महाराज आए, हमारे गुरु महाराज आए। ये आए, ये बताते रहते हैं, ये बताते रहे ये। तो अब आप ये समझो कि संतों की यह परंपरा रही है कि जब उनको शरीर छोड़ने को हुआ है तब वो किसी न किसी को यह अधिकार दे करके गए हैं कि अब यह नामदान देंगे। गुरु महाराज भी कह करके गए थे मुझना चीज के लिए कि ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। इसलिए पुरानों की संभाल में बराबर कहता रहता हूँ कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साध लो, साधना कर लो, शरीर को साध लो, मन को साध लो और सुमिरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो। एक यही काम कर लो आप, तो समझो इसी के लिए शरीर और मन को साध लो, तो इसी से सब काम बन जाएगा। तो पुरानों को भी समझाता रहता हूँ, जो पुराने नामदानी हैं, चाहे गुरु महाराज क्यों हों और चाहे बाद क्यों हों, सबको समझाता रहता हूँ। और नए लोग जो आते हैं उनको नामदान भी देता हूँ, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति दो तरह की होती है, एक बाह्य भक्ति, एक अंदर की भक्ति। बाह्य भक्ति में क्या होता है कि गुरु की सेवा करो, गुरु की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करो, गुरु को भोजन कराओ, गुरु को कपड़ा दे दो, गुरु को कोई सा सामान दे दो। एक सेवा ये होती है, बाहरी सेवा है। और एक सेवा होती है कि गुरु के आदेश का पालन करके अंतर में सेवा करो। किसकी सेवा करो? अपने जीवात्मा की सेवा करो, मन को रोक करके। वो नरकों में न जाने पावे, उसको खुराक दे दो, उसको शब्द पकड़ा दो। ये आंतरिक सेवा है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि गुरु भक्ति इसी को कहते हैं। कल आपको बताया था कि गुरु लोग गुर कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मन के कहे मत करो, गुरु जो कहते हैं उसको करो। उसी में निखार आ जाएगा, उसी में सम्मान बढ़ जाएगा, उसी में आपके पास सब कुछ हो जाएगा। केवल गुरु की बातों पर ध्यान दो और गुरु के बताए रास्ते पर चलो। तो कुल मिला करके आपको यही समझना है कि भाई जब नाम मिल जाएगा तो नाम से उद्धार होगा, क्योंकि नाम लिया तो बहुत सुंदर सुख है। नाम लेते ही बहुत सारा सुख हैगा, और नहीं तो इसी में मरना पड़ेगा, इसी में जिंदा रहना पड़ेगा, इसी में जन्मना पड़ेगा, इसी में रोज कमाना रोज खाना रहेगा, इसी में रोना धोना रहेगा, इसी में आप ये समझ लो हंसना भी रहेगा। सब कुछ जैसा ये समय हो रहा है ऐसे ही दुख झेलते रहोगे। सब में दुख है, यहाँ सुख नाम की चीज़ ही नहीं है। जिसमें कहते हो कि सुख मिलेगा उसी में दुख मिलता है। इसलिए समझो आप प्रेमियों की यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। जब तक सुख के सागर में नहीं पहुँचोगे तब तक इसी भवकूप में पड़े रहोगे, इसी भव सागर में डूबते उतराते रहोगे। तो आपको बताया जाएगा भव सागर से पार होने का नाम बताया जाएगा। जिसके लेने से भव सागर पार हो जाता है कि वो नाम आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। राम भी उस नाम की व्याख्या नहीं कर पाए। राम भी नाम को जपते थे, राम याद करते थे। और राम यानी समझो वो दशरथ के पुत्र का राम नहीं नाम याद करते थे कि हमारा ही नाम है और हम अपना नाम याद करें। वो राम जो राम के पहले भी यानी समझो थे और आज भी हैं, उन राम को याद करते रहते थे, उनका नाम याद करते रहते। कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। तो वो याद करते रहते थे। आज भी अयोध्या है, आज भी राम है, लेकिन ये मिट्टी और पत्थर के अयोध्या नहीं। वहाँ खोजोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राजा दशरथ के पुत्र ही राम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको शरीर छोड़े हुए यानी सैकड़ों साल हो गया, 1000 वर्ष हो गया उनको, कई हजार वर्ष हो गया उनको। इसलिए आप ये समझो वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अंदर में जो अयोध्या है वो आपको मिलेगी। अंदर में राम रम रहे हैं वहाँ मिलेंगे।
अंदर में चित्रकूट में राम रम रहे थे, वो आपको मिलेंगे चित्रकूट। अंदर में ही सब कुछ है। यही यही इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में सृजनहारा है, इसी शरीर के अंदर ही सब कुछ है। और जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कबहू न नहाऊं। कबीर साहब ने कहा कि गंगा कबहू न नहाऊं, संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबहू न नहाऊं। और हरि हीरा अंतर बसे वाही नीचे छाऊं। यह संध्या तर्पण, यज्ञ जप तप, यह कौन से युग का है? यह सब पिछले युगों का है, त्रेता का है, द्वापर का है, अन्य युगों का है ये। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, इससे भवसागर से पार हो सकता है जी। तो वो नाम है। नाम मिलेगा कहाँ? गोस्वामी जी ने कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। संतों के बगैर नाम की पहचान नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं स्वामी नंद किशोर। बगैर प्रेम पैदा हुए, प्रेम कौन पैदा करता है? प्रेम तलब कौन पैदा करता है? संत पैदा करते हैं। उदासीनता कौन लाते हैं दुनिया से? संत लाते हैं। जब संत मिल जाते हैं, समझा देते हैं और उनकी बातों को समझ लेते हैं, तब वो सब पैदा करके और वो समझो कि जीवों को अपने घर पहुंचा दिया करते हैं। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा उनहार। वो अनंत को दिखा देते हैं। तो हड्डी के शरीर में, मांस के शरीर में उनकी पहचान नहीं होती है, अंतर में होती है। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। तो जब अंतर में देखा, सचखंड में बैठे हुए हैं कबीर साहब और वही सब कुछ कर रहे हैं, सबको चला रहे हैं, तब बोली आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, इतनी साधना क्यों करनी पड़ती। तब वो बोले तुझको विश्वास न होता, तू कहती कि मनुष्य शरीर में क्या इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और तुझको रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये मंजिल पर पहुंचाया, दिखाया जलवा। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब बोली आपने कदम कदम पर मदद किया। कचड़े से निकाला, राजभवन का मोह छुड़वाया, धन संपत्ति का मोह छुड़वाया, परिवार का मोह छुड़वाया। आपने रहते हुए गृहस्थी में गृहस्थी के सुख का अनुभव छुड़वाया और त्याग आपने सिखाया। और ऊपरी लोकों में भी जहाँ जहाँ रोक हुई मेरी, आप वहाँ खड़े हुए मिले। लेकिन हमने भी आपके आदेश का पालन किया कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माए, और कह कबीरता दास का तीन लोक बनाए। गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलो तो कहीं कोई भय डर नहीं है। तो हम तो आपको हमेशा याद करते रहे, भूले नहीं। भूलना नहीं चाहिए। हमेशा अगर याद रहें गुरु, तो गुरु हर जगह मिलेंगे। गुरु अंतर्यामी होते हैं। गुरु शरीर से भले कहीं रहें, लेकिन अंतर में शब्द रूप में वो गुरु पर रह करके जीवों की संभाल करते रहते हैं। तो प्रेमियों, संतों की परंपरा जैसा मैंने बताया आपको रही, और उन्होंने 5 नाम बताया है जो आज आपको गुरु के आदेश से बताया जाएगा। नए लोग आए हो, हमको मालूम है, तो नए लोग नामदान आप ले लो और पुराने लोग दोहरा लो। तो आपको 5 नाम बताया जाएगा। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। तो जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर सको आप याद कर लो। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग मैदान में सत्संग के बाद अभी मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। और जब याद हो जाए तो कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई काम मत करना। अब आप कहोगे बाबा आप कहोगे तो फ़ायदा होगा, हम कहेंगे नुकसान होगा, ऐसा क्यों? देखो, जिसको हुक्म होता है कि ये नामदान देंगे उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है, उसी में ताकत होती है। अब आपको बता दें,
देहरादून में हो, देहरादून में ऑफिस हैं, दफ्तर, कार्यालय जिनको कहते हो, विभागों के। किसी भी कार्यालय में चले जाओ तो वहाँ अधिकारी मिलेंगे आपको, चपरासी मिलेंगे, बाबू लोग मिलेंगे, क्लर्क जिनको कहते हो, वो सब बैठे हुए मिलेंगे। और वहाँ चले जाओ आप, और चपरासी से कहो, बाबू से कहो, अर्दली से कहो, सबसे कहो आप, या एक साथ बोलो कि साहब को थप्पड़ मारो। कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और अगर साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो तो चटाचट पड़ेगा, गाल लाल हो जाएगा, खाल उजड़ जाएगी जब थप्पड़ पड़ने लगेगा। जो बात आपने कही वही बात अधिकारी ने कहा, आपकी बातों पर कोई उठा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, और अधिकारी ने जब कहा थप्पड़ मारो सब उठ पड़े मारने के लिए, तो उसके जबान में जो थी वो शक्ति थी, ताकत थी, पावर थी। ऐसे ही जिसको आदेश होता है उसके मुंह से इन नामों को सुनना एक बार जरूरी होता है। एक बार जब कोई सुन ले तब उसको आप बता सकते हो, और वरना बताना मत किसी को। लिखकर भी इन 5 नामों को मत देना किसी को, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना। और प्रेस मीडिया के हो आप, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आप प्रेस पे हो, तो इसको प्रसारित मत करना और छापना मत पेपरों, नहीं तो आपका फायदा बजाय नुकसान। इसलिए आप किसी को भी मत बताना, और न छापना, न रिकॉर्ड करके सुनाना। अब आप समझो 3 चीज। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज, ये आप समझो। तो अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, भजन करना आपको बताऊंगा, कान से सुनने के लिए, कान से सुनने के लिए बताऊंगा, कराऊंगा अभी थोड़ी देर। और जब आप सुनने की कोशिश करोगे, मन को रोकोगे, तो अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी की जो ऊपरी आवाज़ है वो सब सुनाई पड़ेगी, और दृश्य सुंदर सुंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। तब लोगों को बताने लग जाओगे, जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाए। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है, बराबर उसको जारी रखना है, बराबर आगे बढ़ते जाना है। विघ्न बाधा जब आएगी तब साधना शिविर लगाई जाती है, बुलाया जाता है उसमें लोगों को, एक जगह पर रुक करके, वहाँ मौका रहता है, वहाँ आकर के पूछ लेना। चिट्ठियाँ इकट्ठा हो जाती हैं वहाँ लोगों की, एक ही सवाल को कई लोग जब करते हैं तो मंच से भी बता दिया जाता है कि इस तरह से ये जो समस्याएं आ रही हैं ये आप लोगों की सुलझ जाएंगी। तो बताना मत किसी को, जो दिक्कत परेशानी आएगी उसके बारे में पूछना, तो गुरु महाराज की दया से बता दिया जाएगा, और अमल करोगे, मान लोगे उस तरह से, तो अंतर में तरक्की हो जाएगी। तो आपको किसी को जो भी दिखाई या सुनाई पड़े बताना नहीं है। अब 3 चीज आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और इसके देखने की क्षमता होती है। कुछ ही दूर तक आप देख सकते हो, जैसे नज़दीक में साफ दिखता है, और आगे बढ़ो कुछ कम साफ दिखेगा, कुछ और आगे बढ़ो कम साफ दिखेगा। दूर अगर देखने लग जाओगे तो फिर बहुत हल्का छोटा दिखाई पड़ेगा, फिर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये आँखों की क्षमता होती है। 2 आँखें ये हैं, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। आप कहोगे भाई जीवात्मा क्या है? जीवात्मा परमात्मा की अंश, बहुत छोटा सा टुकड़ा जिसको कहते हैं, ये वो है। कहाँ पर है? यहाँ पर बैठी है, सबसे ऊपर है वो। पूरे शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। जीवात्मा के निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी, फिर क्या चीज निकल गई, आज तक उसको कोई देख नहीं पाया, न इन आँखों से देख पाया, और न मशीनें बारीक यानी बना डाला इन्होंने माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, उससे देख पाए जीवात्मा। बहुत छोटी है, लेकिन हाथी में भी यही जीवात्मा है, घोड़े में भी, ऊँट में भी यही जीवात्मा है। छोटी सी है लेकिन काम की है, वो वही सब वही करती है, पावर उसमें बहुत ज़्यादा है। बहुत कीमती चीज़ जो है कि जैसे हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा हो, उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे इस जीवात्मा की है। तो यही शरीर को चलाती है। शरीर की रचना के बारे में आपको बताया गया है, नहीं तो कई दिनों का जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर जब आप आओगे, जैसे अभी हमारे गुरु महाराज का भंडारा होगा, 3 दिन का कार्यक्रम होगा मई में, आप ये समझो उसमें जब आओगे उज्जैन आश्रम पर, तो उसमें बहुत बातें सुनने को आपको मिल जाएंगी।
तो रचना के बारे में तो सब बताया गया है। वो तो ताना बाना इस तरह का है कि आप ये समझो, उसको आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हो, लेकिन सुन सकते हो। तो आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर ये 5 तत्वों से माँ के पेट में 9 महीने में तैयार हुआ है। 6 तरह की शक्तियों से, जन्म अष्टपर्ण में विद्ध और क्षीर और जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, इनसे यह तैयार हुआ है। इसमें 6 कमल हैं, 6 दल यानी 6 कमल हैं। चक्र जिसको कहा गया है, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये चक्र हैं। ये चक्र चलते रहते हैं, जैसे ये शरीर चलता रहता है। चक्रों को कौन चलाता है? यानी जीवात्मा की ताकत चलाती है। चक्र चलते किसके हैं? प्राणों के द्वारा, प्राणों की ताकत से चलते हैं। प्राण किसकी ताकत से चलते हैं, काम करते हैं? जीवात्मा के ताकत से काम करते हैं। यह 10 प्रकार के प्राण हैं, यही चलाते हैं शरीर को। आप ये समझो ये कैसे चलते हैं? ये जो नाक है, नाक से यानी समझो कि हवा लेकर के उनको दिया जाता है, तो यह शरीर चलता है। तो जीवात्मा आप समझो यहाँ बैठी हुई है, यही शरीर को चला रही है। 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में हैं। वो नसें जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, बहुत दर्द होता है और ऑपरेशन तक डॉक्टर का डालता है। छोटी छोटी नसें इतनी पतली होती हैं कि डॉक्टर उसको देख नहीं पाता, कट जाती, जुड़ती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है भाई कि जब कोई गुंजाइश न हो तब ऑपरेशन कराओ, और नहीं तो ऑपरेशन में नसें नहीं जुड़ पाती हैं तो कोई न कोई तकलीफ बनी रहती है। इसलिए बचत का उपाय भी बताया दिया जाता है, ऑपरेशन से बचने की कोशिश करो। तो ये शरीर को जीवात्मा चलाती है। अब एक आँख जो है वो जीवात्मा में है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको अन्य समझो कि रास्ता मिलता जाए तो बहुत दूर तक वो देखती है। जैसे आप यहाँ बैठे हो देखते हो, और आप रास्ता पकड़ करके चले जाओ तो दूर तक की चीज़ फिर आपको दिखाई पड़ने लगेगी, या मकान के ऊपर चढ़ जाओ दूर तक आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। आप समझो पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो आपको दूर तक की चीज़ दिखाई पड़ जाएगी। ऐसे ये जीवात्मा आप ये समझो जब आगे बढ़ती है तो उसकी आँख की सीमा बढ़ती चली जाती है, बहुत दूर तक वो देखने लग जाती है। तो एक आँख है जीवात्मा में, और 2 आँखें आपके इधर है, 3 आँख हो गई। 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ये कान अंदर जीवात्मा में है, जिसको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी गैबी आवाज़ साउंड कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सूरा के दाहिनी तरफ है, एक के बाईं तरफ है, यही है नाक, जिसको नाक कहते हो। ये तो नाला के ऊपर जैसे पत्थर रख दिया जाए, पुल बना दिया जाए, उस तरह से यानी उसने बना दिया है सुंदरता के लिए और सुरक्षा के लिए कि नाक के अंदर ऐसी वैसी चीज़ कोई न जाए, इसलिए उसने बना दिया ऊपर से। रोक है इससे कि जैसे अगर ये न होता तो अंदर कोई भी चीज़ चली जाती, मक्खी घुस जाती, मच्छर घुस जाते। लेकिन अब तो धूल गट भी न जाए, इसके लिए बाल उगा दिया अंदर में ये कि जिससे इसी में फंस जाए, यानी समझो बाहर ऐसे कोई चीज़ गई और बाहर निकालना चाहो तो निकल जाए आराम से, अंदर तक न पहुंच पावे, फेफड़े न जाम होने पावे। तो 2 नाक ये इधर है, ये बराबर चलते रहते, अपना काम करते रहते हैं। एक बार में एक नाक से गर्म हवा निकलती है, अंदर की गंदगी निकलती है, अंदर की गर्म हवा, गंदी हवा निकलती है। लेकिन उसी समय दूसरे नाक से अच्छी हवा अंदर जाती है, जिससे ये अन्य प्राण चलते रहते हैं, फेफड़ा चलता रहता है, आदमी जिंदा रहता है। ये दोनों नाक अपना काम बराबर करते रहते हैं। चलो फिरो, उठो बैठो, खाओ पियो, सो, तो भी ये चलते रहते हैं। सोने के समय में हाथ पैर आँख कान अपना काम बंद कर देता है, लेकिन ये अपना काम नहीं बंद करते हैं। कौन? ये दोनों नाक। खुशबू और बदबू दोनों इन नाकों से ली जाती है। ऊपर में तो खुशबू ही खुशबू है, बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऊपर तो वो नाक जो होती है खुशबू ही लेती है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब दूंगा नाम दान। लेकिन देखो प्रेम, अच्छी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। नाम कमाने के लिए, आप समझो कि दाम कमाने के लिए, काम करने के लिए आप छोटी चीज़ों को छोड़ देते हो। जैसे दाम कमाने के लिए
घर छोड़ करके विदेशों में चले जाते हो, बाहर चले जाते हो, नाम कमाने के लिए छोटी सी सेवा करने लग जाते हो कि ये समाज सेवी हो जाएं, जमीनी स्तर के काम कार्यकर्ता बन जाएं। तो ये सब छोटी चीज़ों को जैसे अब छोटा कोई झाड़ू लगाने लग गया, अब लोकप्रिय हो गया कि भाई हम अपने दरवाजे झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं, हम कचरा नहीं साफ कर पा रहे हैं, हम नाली नहीं साफ कर पा रहे हैं, और यह नाली साफ कर दे रहे हैं हमारा, तो दिल में जगह बन जाती है प्रेम की, उसके लिए सम्मान बढ़ जाता है। तो अब अगर मान और सम्मान की फिक्र करे कोई, तो दूसरे के घर की सफाई कैसे करेगा, नाली की सफाई कैसे करेगा। तो छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, उसकी अपेक्षा ये सब छोटी चीज़ें हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ोगे नहीं अगर, तो यह मानव मंदिर है, इसी को मानव मंदिर कहा। आप ये समझो मुसलमान फकीरों ने इसी को जिस्मानी मस्जिद कहा, सिखों ने गुरुद्वारा कहा, ईसा मसीह ने भी कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, ह्यूमनवादी को इन्होंने कहा कि ये यानी भगवान के निवास का यह मंदिर है, स्थान है। आप ये समझो, तो अब आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर जो दिया उसने, किसने दिया? भगवान जिनको कहते हो, जिसने माँ के पेट में तैयार किया 9 महीने में, उसने कहा था इसको साफ सुथरा रखना, गंदगी अंदर मत करना। एक गंदगी बाहर की होती है, एक गंदगी अंदर की होती है। तो जैसे बाहर मुर्दा मांस कोई डाल देता है और बदबू आती है तो सफाई करते हो उसको, ऐसे ही अंदर की सफाई जब डाल दिया मुर्दा मांस और सड़ा जला गला, जब वो जला अंदर माँ के पेट यानी पेट की गर्मी से, जठाग्नि से जब वो जला, तब सफाई अगर उसकी नहीं होगी तो हाथ पे समझो उनका जगह गंदी रह जाएगी। जैसे कहीं आग जला दो, तो आग जला दोगे तो आग को बुझा दोगे, राख को फेंक दोगे तो कहोगे जो हम खाते हैं वो लेटरिन करके चले आते हैं, साफ हो जाता है वो, लेकिन वो कालिमा जो है वो कैसे साफ होगी, कैसे साफ होती है? उससे साफ होती है कि राख ऐसे आप फेंक दो। समझो इस बात को। जैसे कहीं आग जलाओ, आप भोजन बनाओ आग जला के, तो जमीन जो है वो जल जाती है, तो काला हो जाता है। अब आग आपने बुझा दिया, तो बुझा करके राख को फेंक दिया, तो कालापन तो रह गया, वो साफ कहाँ रहा। ऐसे ही अंदर गंदगी रह जाती है, और कर्मों की वही गंदगी आती है जो जानवरों को मारता है, काटता है, मांस को लाता है, पकाता है, और जो खाता और खिलाता है सबको बराबर पाप लगता है, और पाप का सजा भोगना पड़ता है। बताया आपको शुरू में, पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से कोई बच नहीं पाया तो पाप लग जाता है, और वही नर्क भेज देता है, वही फिर सजा दिलाता है, वही बीमारी पैदा करता है, और उसमें तड़पता है आदमी, बीमारी में तड़पता है। ये नहीं सोचता है मुर्गा काटते समय, बकरा काटते समय ये नहीं सोचता है कि इसका गला हम काट रहे हैं, हमारा भी गला काटा जाएगा। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। साहब उन्होंने किसको कहा कि जहाँ पेश होना पड़ता है, जम की अदालत में जब तू जाएगा तब वहाँ क्या अन्य कहेगा, कैसे बच पाएगा? वो तो सजा देते देता है। कहता ले जाओ, इन्होंने बहुत जानवरों को मारा, बहुत काटा, ले जाओ इनको, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। जानते हो कैसे काटते हैं? ऐसे हाथ काट दिया, अब दर्द कर रहा है, छटपटा रहा है, पैर काट दिया, दर्द कर रहा है, छटपटा रहा है। उसके बाद में फिर आप समझो कि जब बेहोश होने लगता है तब फिर उठा के जोड़ देते हैं, होश में आ जाता है, फिर काटते हैं। एक बार काट दो तो दर्द खत्म, उसी समय जो होगा होगा, लेकिन बार बार काटोगे, जोड़ोगे तो बार बार दर्द होगा। ऐसे ही जैसे रोज रोज काट करके खाते खिलाते हो, जैसे खरीद करके लाते हो, वो बेचने वाला काटता है, ऐसे सजा भोगनी पड़ती है। इस बात को आप समझ लो। इसलिए मांस मत खाना। जितने भी लोग देखो महात्मा हुए हैं, फकीर हुए हैं, सब लोगों ने मना किया, फकीरों ने भी मना किया, हजरत मोहम्मद साहब ने भी मना किया, कहा मत सताओ जीव को, मत सता, गरीब को रो देगा, उसको मत सताना। तुम्हारे लिए हमने खजूर बना दिया, बहुत सारी चीज़ें उगा दी हैं, अनाज पैदा कर दिया है, उसको खाओ, इसको मत खाओ। उन्होंने भी कहा था। आप ये समझो कि नानक साहब ने कहा कि जो रक्त लागे कापड़े और जामा हुए पली, और जो नर पीवे, जो रक्त पीवे मानुषा,
क्यों क्यों निर्मल चित्त, कपड़े में देखो खून लग जाता है तो धोते हो, उसको रगड़ते हो, साफ करते हो कि भाई ये गंदगी है, और जो खून ही पीते हैं, मांस और खून अंदर जाता है जिसके शरीर के अंदर, और वो उसका चित्त कैसे निर्मल रहेगा। और निर्मलता नहीं रहती है तो कहा निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपल छल चित्त न भावा। निर्मलता रहना जरूरी है, अंदर का सिंहासन साफ रखना जरूरी है कि जिस पर वो बैठे प्रभु दिखाई पड़े, तो इसको साफ सुथरा रखो। खून बेमेल हो जाता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका खून शाकाहारी रहता है, और जब मांस खाता है तो उसका बेमेल खून हो जाता है, क्योंकि खून जो है मिलता नहीं है। देखो, खून चढ़ाने को हुआ डॉक्टर को, तो कहा हमारा खून चढ़ा दीजिए, भाई को कहा भाई का हमारा खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर कहता तुम्हारा खून नहीं चढ़ पाएगा, जब टेस्ट किया तो कहा नहीं चढ़ पाएगा। अब कारण क्या है, एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी, इसलिए नहीं खून मिल रहा है। जबकि एक ही माँ बाप के खून के दोनों बने हैं, एक ही माँ ने पेट में 9 महीने रखा है, पाला पोसा है, लेकिन खून नहीं मिल रहा है। जबकि खून मिलना चाहिए, दोनों का खून शुद्ध और साफ, और एक ही खानदान के, एक ही जाति बिरादरी के, एक ही उसके रहे हैं, कोई मिलावट नहीं रही है कि भाई दूसरे जाति से शादी कर लिया है तो खून बेमेल हो गया हो, कुछ नहीं। अगर मांस खाया तो खून नहीं मिल रहा है, मछली खाया खून नहीं मिल रहा है, अंडा खाया खून बेमेल हो गया। तब बीमारियां ये जो बढ़ रही हैं इसी वजह से बढ़ रही हैं कि खून बेमेल हो रहा है लोगों का। और अभी आपने क्या देखा, चटमगनी पर ब्याह, ऐसी बीमारियां हैं ये कि रात को सोएंगे, सुबह मुंह नहीं देख पाएगा कोई, उनका बोली नहीं सुन पाएगा, वो चेहरा मोहरा नहीं रह जाएगा। जो शाम को सोए थे जागृति थी, मुर्दा हो जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यह बात आप समझो कि आपको मांस नहीं खाना है, मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप डाल दो तो मछली उसको खा जाती है। अब आप सोचो कितनी गंदी होगी। तिल भर मच्छी खाए कह कोटि गो करो दान, अब काशी करवट ले मरो तब अमरनाथ निदान। कबीर साहब ने कहा कि तिल भर, तिल होता है ना छोटा सा, उतना भी मछली अगर खा हाँ तो काशी करवट ले मरो तब वो नर्क निदान, कोटि गौ दान कर दो। दान, गौ दान आप समझो कि बड़ा दान माना जाता है, थोड़ी मिलता है उसका। तो अब आप क्या समझो, तो भी नर्क से नहीं बच सकते हो, नर्कों में जाना पड़ेगा। तो मछली मत खाना। अंडा को जानते ही बहुत से लोग क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, और खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसी का बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून, उनके लेट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो डॉक्टर तो कहता है अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन बच्चियों न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। वो डॉक्टर अज्ञानी हैं कि जो अंडा खाने को कहते हैं। हम तो कहते हैं वो वैज्ञानिक जो इस समय पर ये कह रहे हैं कि आप ये समझो कि हम मिसाइल बना लिए हैं और 10,000 किलोमीटर की दूरी से छोड़ेंगे और वहाँ जाकर के असर करेगा, ये सब विज्ञान फेल है उनका। ऐसा विज्ञान रहा कि तीर छोड़ते थे, महाभारत में ही देख लो, तीर छोड़ते थे और एक एक तीर कई लोगों का सिर काटता चला जाता था। आपको सुनाया गया है, आप समझो कि उसका जो सुनाया गया है बबरी का, समझा, बबरी का दृष्टांत सुनाया गया है आपको कि बबरी के पास ऐसा बाण था, कृष्ण के कहने पर उसने छोड़ा था कि पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, सारे पत्तों को बींध दिया उसने, नट्ठी कर दिया, जमीन पर पड़े हुए पत्तों को नट्ठी करके फिर उसके पास आ गया था। ऐसे ऐसे हथियार थे, ऐसा विज्ञान था। आप ये समझो इस समय पर जो शैल्य चिकित्सा है, आप समझो ऑपरेशन करके ये जोड़ते हैं वैज्ञानिक, और ये जो कहते हैं, ये आप समझो कि उस समय पर ऑपरेशन काट पीट की जरूरत नहीं थी। किसी का हाथ कट गया, किसी पैर कट गया, किसी गला कट गया, जोड़ देते थे, और यही जड़ी बूटी, यही पत्ती ला करके लेप कर देते, बांध देते, बस वो नस जुड़ जाती थी। तो उस विज्ञान के आगे ये विज्ञान फेल है। इसलिए इन वैज्ञानिकों का कहना आप मत मानना कि जो अंडा को ताकतवर बताते हैं, अंडा खाने के लिए कहते हैं, अंडा खाओगे तो स्वास्थ्य और खराब होगा, खून बेमेल हो जाएगा, इसलिए अंडा मत खाना। और शराब में 1000 बुराई, कल आपको बताया था कि मुसलमानों की किताबों में लिखा है
एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल के तबाड़ू में जाना, तो अपने संत करें पाना गया है गंगा जल जैसे पवित्र जल में शराब बनाया गया हो नहीं पीना चाहिए, तो मत पीना। होश में नहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओ, मदहोशी आ जाए ऐसे नशे का सेवन कर लो, गोलियां ऐसी खा लो कि पड़े रहो, मत पड़े रहो, कोई खबर नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्या कर पाओगे आप। ऐसे नशे का सेवन मत करना। बाकी आपके पास अच्छा है तो अच्छा खाओ, अच्छा है तो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, पूरी छूट है हमारी तरफ। ना आपको जाति बदलना है, न धर्म बदलना है। जहाँ पर आप खाते हो, जाति बिरादरी में रहते हो, वहीं पर रहो, उन्हीं के साथ शाकाहारी भोजन खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर कर दो। यह जरूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ जब सयानी हो जाएं, पढ़ लिख लें, तो शादी ब्याह आप अपने हिसाब से उनका देख करके कर दो। उनको न खोजना पड़े कि निर्णय गलत हो जाए और वो शादी कर लें, ऐसे चटमगनी ब्याह कर लें, हाथ मिला लें, मंदिरों में जा करके माला पहन लें और 2 महीना भी न बीते तलाक का मुकदमा चालू हो जाए, दहेज का मुकदमा चालू हो जाए, छोटा हो जाए, मारपीट होने लग जाए, खून कत्ल उसमें हो जाए। ऐसा काम मत करो, आप अपने फर्ज को अदा करो, बच्चे बिगड़ने न पाएँ। आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, ध्यान नहीं देते हो, गलत बच्चियों के साथ ये पड़ जाते हैं कि जिससे गलत लाइन अपना लेते हैं, चरित्रहीनता इसमें आ जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जवान बच्चे देखो ऐसे हवा में उड़ने लायक हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो इन बच्चों का। और आप जो भी काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करो, उसी में बरकत मिल जाएगी आपको। और ज़्यादा बरकत चाहते हो, उसी में से गरीब गुरबा को भी कुछ खिला देना, कुछ निकाल दिया करना, मदद कर देना गरीबों की, लोगों का यानी जो तकलीफ है लोगों की दूर करने में कुछ में खर्च कर दोगे तो बरकत मिल जाएगी आपको उसमें। तो आप सब काम करो, लेकिन 21 घंटा अन्य कामों में आप समय दो। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अगर स्वास्थ्य खराब ही हो जाए तो दवा भी ले लो, उसके लिए भी समय दिया जा रहा है आपको। 24 घंटे में 21 घंटा और 3 घंटा भजन करो, बगैर भजन के, भजन बिना न क्लेश न जाए खगेशा, बिना भजन क्लेश जाए न खगेशा, समझो तो ये बगैर भजन के तकलीफ नहीं आएगी। रोना धोना लगा रहेगा, रोते रोते चले जाओगे, मनुष्य शरीर छोड़ जाएगा तो दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए अपना काम कर लो। अपना काम क्या है, इस शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। तो वो रास्ता आपको बताता हूँ, नाम देता हूँ आपको। बैठो, मारो पालथी मारो। तो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप ये बोलना बंद कर देना। खोल दो आँख और कान, आँख और कान खोल लीजिए। इसको भजन कहते हैं। इसी तरह से भजन बराबर करते रहना। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो करके कपड़ा डाल दिया ऊपर से और बंद करके आँख और कान आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करने लगे, तो देखो कितना आनंद आता है। सुबह का बहुत अच्छा माहौल रहता है, शांति वातावरण भी रहता है, दिमाग भी ताज़ा रहता है, और इस धरती का मुँह भी अपने देश की तरफ रहता है। उस समय जल्दी खिंचाव होता है, चाहे ध्यान हो चाहे भजन हो, सुबह का समय बहुत बढ़िया रहता है। तो बराबर आप लोग करना, करके देखो कुछ दिन, फिर बताओ। तो देखो प्रेम, गुरु महाराज की दया से आज का ये कार्यक्रम मुक्ति दिवस के दिन का विधिवत संपन्न हो गया। संक्षेप में आपको मुक्ति दिवस के बारे में बताया, और यह भी हमने आग्रह किया कि भाई वो गलती जो लोग किए थे कि जिससे उनका सर्वनाश की स्थिति हो गई, ऐसा कोई काम अब दोबारा मत करना संतों के साथ, महात्माओं के साथ। तो अब आप समझो प्रेम कि अब कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। अब तो मैं जाऊँगा उधर आपके बिजनौर की तरफ, वहाँ कार्यक्रम करके और फिर जाऊँगा उधर अल्मोड़ा जिला में द्वारा हाट जगह पर, वहाँ कार्यक्रम हमारा बन गया है, वहाँ करूँगा। तो यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं। अब धीरे धीरे आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने वतन की तरफ जहाँ पर रहते हो उधर चले जाना, लेकिन नामधुनी बराबर बोलते रहना और घरों में भी बुलवाते रहना, और जहाँ जहाँ संभव हो सके जहाँ बोलने वाले आपको मिल जाएं, अखंड का मतलब लगातार 24 घंटे की, 72 घंटे की नामधुनी का आप आयोजन कर लो और वहाँ पर बोलो, बुलवाओ।
और जो नामदानी हैं, आप नामदानी हो, आपके यहाँ बैठने वाले लगातार मिल जाएं, लगातार 72 घंटे यानी आते जाते रहें, लेकिन समय देते रहें, अखंड चल जाए यह साधना शिविर, तो उस जगह जगह साधना शिविर लगा लो आप। यह समय आपको कब तक का दिया जा रहा है? भंडारे तक का। भंडारे तक समय है। भंडारे तक समय हमने भी मांगा है, अब भी प्रार्थना करता रहता हूँ कि हमारे गुरु महाराज का भंडारा हो जाने दीजिए। भंडारे के बाद फिर आप देखना कि कैसे घमासान देश विदेश में मचता है। वो खराब दिन दिखाई पड़ने लग जाएंगे। उसका ट्रेलर जो है, नज़ारा इस समय भी दिखाई पड़ने लगा है, लेकिन जो विनाश करने वाले हैं इस समय पर वो उधर गए हुए हैं। चंडी भी उधर ही गई हुई हैं, और जिनको संहार करता कहते हैं वो भी उधर ही गए हुए हैं, पश्चिम दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ, देशों की तरफ गए हैं। तो अभी उम्मीद है इस बात की कि भाई यहाँ पर जो है समय है थोड़ा सा भजन करने का, लोगों को कराने का, नाम धुनी बुलवाने का, अभी थोड़ा समय है। नहीं तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको मौका ही नहीं मिले, ऐसा भी समय आ सकता है। तो अभी समय है थोड़ा सा, तो इसमें कर लो, वक्त निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, जीने का समय निकल जाएगा अपने। फिर जब शरीर छूट जाएगा तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं बिन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मज धारे। बिन बाबू सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, वंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में थी, कलयुग में सत्साहम नाम, वाहे गुरु नाम, राधा स्वामी नाम की शक्ति थी, ऐसे इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। यह हमारे गुरु महाराज के द्वारा जगाया गया नाम है। कैसे जगाया जाता है यह भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो यह आपको पता नहीं है। आप परम शक्ति से जुड़े हुए हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हुए हो? बहुत पतले तार के द्वारा। जितने भी लोग हो सब वहीं से जुड़े हुए हो, और वही तार जब कट जाता है तब ये शरीर धड़ाम से गिर जाता है। ऐसे ही जो नाम को जानकार होते हैं जगाने वाले, वो तार के द्वारा उस प्रभु से जोड़ देते हैं। तो उस समय पर जो प्रभु को याद करता है श्रद्धा भाव से, यानी उसको प्रभु देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं। विश्वास जिसको होता है, श्रद्धा प्रेम उनसे होता है, तो उसकी मदद करते हैं। वो उसको देखते हैं तो जो जैसा पात्र होता है उस हिसाब से उसकी मदद कर देते हैं। इसलिए यानी यह जय गुरुदेव नाम आप उठते बैठते, चलते फिरते, बोलते रहना, कोई भी काम हो, शुरुआत करनी हो, कहीं जाना हो तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके बाहर निकलना जाना। और यह आदत कैसे बनेगी? जब लगातार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तभी ये आदत बनेगी, तभी ये आप रट पाओगे। नहीं तो कहते हैं कोट कोट मुंजतन कराही, अंत ना मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर जब प्राण पीड़ा होती है, जब इसको खाली करना होता है तो भगवान का नाम ही भूल जाता है। इसलिए जब आदत बन जाती है तो जब अच्छे में भी जय गुरुदेव, खराब में भी जय गुरुदेव, चलते फिरते जय गुरुदेव, श्वास श्वास में जय गुरुदेव, तो जब आवाज़ निकलती रहती है अंदर में, जय गुरुदेव नाम का उच्चारण होता रहता है तो प्रभु मदद करता है। इसीलिए बच्चों की भी आदत डाल देनी चाहिए जय गुरुदेव नाम बोलने की, तो उससे आपको निश्चिंतता हो जाएगी। स्कूल आप भेजते हो, बच्चा देर से आता है, नहीं आ पाता है, फिक्र हो जाती है कहाँ चला गया, क्या हो गया, तब फिक्र आपकी कम हो जाएगी कि वो जय गुरुदेव अगर बोलेगा तो कोई न कोई बचाने वाला आ जाएगा, कोई न कोई रक्षक हो जाएगा। उस पर विश्वास आप जमा दोगे कि भाई ये भगवान का नाम है, भगवान सबसे बड़ी शक्ति है, आप समझो। उसको जब याद करोगे तो जब कोई सहारा नहीं होता है तो वो प्रभु मदद करता है। तो यह सब भाव जब भर जाएगा बच्चे के अंदर, भक्ति से जब उनको पुकारेगा तो वो मदद करेंगे। और फिर आप ये समझो कि आपका टेंशन जिसको कहते हो बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति, यानी कम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब आप लोग धीरे धीरे प्रस्थान करना, और हम तो याद करते ही रहेंगे आपको, आप भी कभी कभी याद कर लिया करना। तो हमारा तो आप पाना भी इस उम्र में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई कई साल हो जाता है नहीं पहुंच पाता हूँ। लेकिन आप लोग जो चल फिर करके आए हो, अभी चलते फिरते हो, तो आप चले जाया करना यहाँ कहीं कार्यक्रम नजदीक में हो। नहीं तो बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, उज्जैन आश्रम है, बाबल है, या और भी आश्रम है, तो वहाँ आप दर्शन दीजिएगा, आइएगा। और आप सब लोगों को भंडारे के कार्यक्रम में निमंत्रण देता हूँ, आप लोग वहाँ पर आइए और प्रसाद लीजिएगा गुरु महाराज के भंडारे का। तो हम तो याद करते रहेंगे, आप भी याद कर लिया करना। तो हम आभारी हैं किसके, जिन्होंने ये जगह दिया अच्छे काम के लिए, जो प्रचार प्रसार किए, जो अधिकारी कर्मचारी, प्रबुद्ध नागरिक, आसपास के लोग इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किए, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम आप लोग बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से, आगजनी से कोई काम बनने वाला नहीं है। प्रेम का सौदा है, प्रेम से सब काम होता है। आप प्रेम की जगह बनाना सब लोगों के हृदय में, किसी के दिल को तोड़ने का काम मत करना। किसी जाति की निंदा नहीं, किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी धार्मिक किताब की, मजहबी किताब की निंदा नहीं, किसी राजनेता की निंदा नहीं, किसी की निंदा न करो आप। निंदा बुराई से आप लोग दूर रहना, अच्छे लोगों का साथ करना, क्योंकि साथ का असर होता है। बुरों के साथ से बचना, ज़्यादा लोभ लालच में प्रेमियों मत पड़ना, नहीं तो लोभ लालच में ठगी हो जाती है। लोभ लालच में लोग पढ़ करके पार्टनर बना लेते हैं बिजनेस में, नुकसान हो जाता है। लोभ लालच में आकर के लोग प्रमोशन कराने के लिए, एडमिशन बच्चे का कराने के लिए, एक का कई गुना धन करवाने के लिए दे देते हैं और ठग लोग लेकर चले जाते हैं। तो लोभ लालच पर ज़्यादा मत पड़ना,
अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करना, प्रारब्ध पर विश्वास करना, गुरु पर विश्वास हो जाएगा तो गुरु जो प्रारब्ध में नहीं भी होता है उसको भी वो अपने भक्त को दे देते हैं। कहा जाता है कि भक्त के वश में भगवान हुआ करते हैं। तो प्रेमियों, बराबर इस चीज का ध्यान रहे, किस मातृभूमि पर पैदा हुए हो उसकी आन बान शान को बनाए रखना है। तो अब आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि नियम और कानून का भी पालन करना रहेगा, नियम और कानून का पूरा पालन करना। और ये जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, नियम कानून का पालन कराते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, इनको जो हो सके सहयोग ही कर देना। नियम कानून को आप लोग मत तोड़ना। अच्छे काम के लिए, देश हित के काम के लिए, जनहित के काम के लिए आप जो इनकी मदद कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, साथ दे सकते हो, वो तो आप कर देना। लेकिन व्यक्तिगत के नहीं, व्यक्तिगत के लिए नहीं कह रहा हूँ। व्यक्तिगत के लिए तो उनके लिए सब साधन है, सुविधा है, सरकार देती है। तो अच्छे काम में हमेशा सहयोग करना, किसी का भी हो अच्छे काम में सहयोग करना, प्रेम की जगह सबके अंदर बनाना। बोलो जय गुरुदेव। मेरे से कोई भूल चूक हुई हो, कोई बात मुझसे ऐसा निकल गया हो कि जो आपको खराब लगा हो, उसके लिए माफी चाहूँगा। बोलो जय गुरुदेव।